बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आज बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस बात की घोषणा की। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो संसदीय बोर्ड में तय किया जाएगा। मतलब ये कि उनके नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा। हालांकि इस पर पहले भी बातचीत हो चुकी है। निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्होंने कहा था कि पिताजी को उन्होंने जो काम किया है और एनडीए के साथ मिलकर के जो उन्होंने विकास का काम किया है, उसके लिए उनको आगे चेहरा उनको बनाना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने अभी से चीज़ें तय कर दी है। जैसा कि आपने महाराष्ट्र में देखा था कि महाराष्ट्र में भी जिनको सबसे ज़्यादा सीट आई उसी के सीएम बने, और बीजेपी के सीएम वहाँ पर फडणवीस है इस समय। तो उसी फार्मूले को बीजेपी ने एक तरीके से बिहार में भी आगे बढ़ाया है। मतलब कि बिहार में एनडीए का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला जो है वो चुनाव के बाद होगा। मतलब फार्मूला वही जो महाराष्ट्र में आपने देखा कि जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी उन्हीं का सीएम। लेकिन क्या ये जेडीयू एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि जेडीयू को एक तरफ आरजेडी की ओर से भी बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में कही जा रही है। कभी मीसा भारती कहती हैं कि नीतीश जी से बात हो रही है, तो उसके अगले दिन उनके भाई जो है तेजस्वी यादव वो कह देते हैं कि नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी चुनाव तक, तो ये आने जाने और अटकलों का बाज़ार बिहार में चलता रहेगा, क्योंकि वहाँ हर दिन एक नई चीज़ें सामने आती है, हर एक नया पॉलिटिक्स होता है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर ये है बिहार से कि क्या अब सवाल ये है कि क्या बिहार के पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव तो पहले से कह रहे हैं कि अगर वो पॉलिटिक्स में आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन नीतीश कुमार अब तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। अच्छा, पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो कह रहे हैं कि चूंकि मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल पूछ लिया इसीलिए उन्होंने जवाब दे दिया। हालांकि निशांत भी ये कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे, वो हमेशा इस सवाल से बचते रहे हैं। लेकिन जेडीयू में नेतृत्व अब नीतीश कुमार कब तक संभालेंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। हालांकि पार्टी में और भी दूसरे जो कैटेगरी के नेता हैं, जैसे ललन सिंह हो गए, उसके बाद अशोक चौधरी हैं, ये पार्टी के दो दमदार नेता माने जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर निशांत कुमार की एंट्री होती है तो फिर वहाँ भी खींचतान क्या फिर से शुरू हो जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अभी बीजेपी ने अपना स्टैंड चुनाव से पहले अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उससे पहले बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपना फार्मूला जो है सबके सामने रख दिया है। और बीजेपी बिहार के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि एनडीए का चेहरा जो है बिहार में वो नीतीश कुमार होंगे, लेकिन सीएम का फैसला जो है वो संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। संसदीय बोर्ड वो बोर्ड जिसमें बीजेपी अपने बड़े निर्णय लेती है, मुख्यमंत्री किसको बनाना है या मंत्री किसे बनाना, इन सब चीज़ों के बड़े बड़े फैसले जो है संसदीय बोर्ड करता है। तो मतलब ये कि अब नीतीश कुमार नेतृत्व तो करेंगे, लेकिन बिहार का सीएम कौन होगा वो चुनाव के बाद पता चलेगा। ये आज बीजेपी ने अपनी ओर से क्लियर कर दिया है। हालांकि इस पर जेडीयू की ओर से किसी नेता ने इस पर अपना बयान नहीं दिया है, ना ही उन्होंने कोई रिएक्शन दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी का जो ये फार्मूला है, महाराष्ट्र वाला फार्मूला जो है, वो बिहार में जेडीयू को और नीतीश कुमार को एक्सेप्ट होगा? क्या वो इसको स्वीकार करेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। और वैसे भी आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी जो है वो हमेशा से नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की कोशिश करती है। एक तरफ उनके नेता कभी उन पर तीखा हमला करते हैं, तो दूसरे तरफ उनके नेता जो हैं वो नीतीश कुमार को लेकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो अब जेडीयू क्या करने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है चुनाव से पहले। अब जेडीयू को क्या करना है, ये जेडीयू की ओर से अभी तक बड़े उनके जो नेता हैं वो उनकी ओर से कोई इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आई है। दूसरी ओर राजद
आरजेडी जो है वो भी इस पर लगातार नज़र बनाए हुए है। और अब एक और है, बिहार में ये त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा, इस बार प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी को चुनाव लड़वाएंगे। बिहार के सभी विधानसभा सीटों पर उनका चुनाव लड़ने का प्लान है और वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश पर हमलावर हैं। अभी हाल फिलहाल में भी उन्होंने कहा था कि मतलब उन पर कटाक्ष किया था। इसके अलावे तेजस्वी के यादव के बारे में भी वो कह चुके हैं कि अगर तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे न होते तो वो क्या होते। तो लगातार आरजेडी और जेडीयू के बड़े नेताओं पर हमलावर हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन हमें इंतज़ार रहेगा इस बीजेपी के इस फैसले पर। आरजेडी और जेडीयू के प्रवक्ता चाहे उनके बड़े नेता क्या कहते हैं, ये बड़ा अपने आप में दिलचस्प रहेगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।